साल इस तरह से बर्बाद किया है, कम से कम एक उम्मीद तो जगा दीजिए कि हम नियमित करेंगे। हमने 10 साल इसी में तो गुजार दिए, नहीं तो बताइए 7,000 में, 9,000 में, इस महंगाई में कहाँ की घर गृहस्थी चल सकती है। कौन आदमी ना रोटी कपड़ा मकान तो बिल्कुल असंभव है। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी हमारे महत्वपूर्ण माता होने पिता वाली की है। देन है कि जो हम एक छत हमको मिली है और रोजी रोटी हमारी चल रही है हमारे माता पिता की वजह से। और बताइए 7 साल, अरे सॉरी, 7,000 9,000 हमने सिर्फ इसी उम्मीद पर बिता दिया कि हो सकता है सरकार आज नहीं कल हमें नियमित करेगी, और लेकिन सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है, कुछ भी नहीं सोच रही है सिवाय धोखा देने के। सरकार की ये नीति है, क्योंकि सरकार जानती है कि इसी उम्मीद पर ये चलते रहेंगे। इस तरह से धोखा इसके पहले कभी नहीं हुआ। सबका ये था कि 2-4 साल बाद नियमित हो जाएंगे, हर विभाग में ये होता ही था। इसी उम्मीद पर अनुदेशक शिक्षा मित्रों ने अपना पूरा जीवन इनको दे दिया। जो एक पढ़ाई वाला हमारा ये गोल्डन टाइम था, ये हमने इस सरकार ने इस सेवा में बर्बाद कर दिया। इस सरकार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब इस कंडीशन में है, ना किया जा रहा है ना छोड़ा जा रहा है। इससे सिर्फ यही है कि सरकार हमें नियमित करे, और सरकार नियमित क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार को इतने कम पैसे में अच्छे खासे नौकर मिले हैं, अपने सरकारी काम वो इतने आराम से करवा रही है। जहां उनको 90,000 देना है, वही काम और ये पूरे हक से 9,000 में करा रहे हैं। तो इस तरह से सरकार की नीतियां रणनीतियां हैं। बस हमारे पास एक ही बस पॉइंट बचता है, वोट। और ये हम अभी यहाँ पर सर हैं, शाही सर, तो हम इनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि सर पूरा प्रयास करिए कि सर राहुल सर या मैडम से, प्रियंका मैडम से हम लोग को आप बिल्कुल मिलवाइए। हमारा पूरा पूरा 100% हमारे परिवार का वोट कांग्रेस को है और गठबंधन को है, क्योंकि हमने इतनी धोखे भरी बीजेपी सरकार से हमें ये उम्मीद कतई नहीं थी। सरकार ने जो झुंझुना हमें पकड़ाया है, और जो ये बस जहां पे भी देखते हैं कि कुछ इनके में हलचल हो रही है, शिक्षा मित्र या देश को कुछ आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत कोई ना कोई या तो कह देते हैं, झुंझुना एक पकड़ा देते हैं कि कमेटी गठित हो रही है, काम हो रहा है। ये सिर्फ हमारे काम को अवरुद्ध करने का एक बहाना है। और जब सुने कि अनुदेशक धरना देने वाले हैं, तो त्योहार का बहाना ये वो लगा के धारा 144 इन्होंने लगा दी है। और अब जैसे कि उस दिन महिला मंडल हमारा मिलने गया था, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, केंद्र सरकार सब करती है। अब बताइए, सीसीएल मेडिकल, इतनी छोटी छोटी बातें क्या केंद्र सरकार जारी करेगी? और जहां जियो बदलने का नंबर आता है, कोई कार्रवाई करनी होती है, कोई बेमतलब का फरमान जारी करना होता है, तब तो आप केंद्र सरकार से नहीं लेते।